जय श्री राधे, नमस्कार मित्रों। आजकल हमारे भारतवर्ष की जो पूर्व परंपरा थी, भारत के लोग पहले जैसे थे ऐसे रहे नहीं, हमारे सामने दिख रहा है। पहले के लोग कुछ भी अपनाते वक्त बुद्धि का प्रयोग बहुत अच्छी तरह से करते थे, कुछ भी स्वीकार करते वक्त। और वर्तमान में इसके विपरीत कुछ और ही हो रहा है। इस पर विचार करें हम तो बाजार में या तो हमारे आसपास में एक बात चलती रहती है कि इसकी फैशन चल पड़ी है, इसका दौर चल रहा है, इस चीज की ज्यादा आज फैशन चली है, चलो हम भी उसको खरीदे, उसको पहने। वस्त्र हो या सजने संवरने की चीजें हो, कुछ भी हो, एक लहर चल पड़ती है कि इसकी फैशन चली है, सब भागते हैं उसकी ओर। और कैसे भागते हैं? अंधे होकर भागते हैं। अद्भुत घटनाएं हैं सब। पहले जो भारतवर्ष था, पूर्व में हमारा जो इतिहास रहा, उसमें हमारे स्वयं के आदर्श, हमारे अंदर से जो इच्छा होती थी, बुद्धि से विचार करके, निर्णय करके कि ये चीज हमारे लिए सही है और ये गलत है, तब उनका स्वीकार करके सब लोग चलते थे। किंतु अभी क्या हो रहा है? किसी तथाकथित ऐसे ही कोई एक्टर है या तो फिर कोई भी बड़ा व्यक्ति है जिसको बड़ा बना रखा है हमने, वो व्यक्ति कुछ भी ऐसा पहन लेता है, कुछ भी ऐसी बात बता देता है। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, फैशन और व्यसन दोनों की बातें हैं, तो उसको हम अपना लेते हैं सीधा ही। अब सीधी ही बात करें तो उसने फटे हुए वस्त्र पहने, लाया तो दुकान से नया है किंतु है फटा हुआ, और वो बड़ा एक्टर धारण कर रहा है, उसने पहना है, ये फैशन है आज की, हम भी पहने। इसमें किसी भी प्रकार की बुद्धि लगाने नहीं है, किसी प्रकार का कोई, हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई इसमें कुछ ऐसा वैसा होने वाला है। सीधा ही अपना लो बस, कोई विचार नहीं, और उसको अपना लिया, पहन लिया, और आप समझते हैं कि हम भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं, इसके कारण हमारा भी कुछ रुतबा बढ़ेगा, ऐसे लगता है। वो एक्टर ने धारण किया, सोच लिया कि, मान लिया चलो कि वो तो सोच नहीं सकता, शायद उसको कुछ किसी का भूत लगा हुआ है तो वो सोच नहीं सकता बुद्धि से, लेकिन आप तो सोच सकते हो। किसी ने धारण किया, किसी ने पहना, किसी ने कुछ वस्तु खाई पी, तो वो उसमें अच्छा लग रहा है ऐसा आपने मान लिया। फटे हुए जींस में वो अच्छा लग रहा है आपने मान लिया, और वो फटा हुआ वस्त्र आपने बिना सोचे धारण किया कि उन्होंने धारण किया तो ये तो फैशन है, हम भी पहने। अब आपने कुछ भी सोचा नहीं, बुद्धि से काम नहीं लिया। भारतवर्ष की महत्ता इसी में थी, है और रहेगी कि बुद्धि से काम लिया जाता है, अंधा अनुकरण नहीं किया जाता। इधर जिसने जो बता दिया वो आप धारण कर लेते हैं। उसने बता दिया कि ये केसर का दम है, इसमें केसर का दम कैसे हो सकता है, वो आप खा लेते हैं। और आप भी मन में तो यही रखते होंगे कि हम ऊंचे लोग दिख रहे हैं,
अरे बिना बुद्धि के लोग ऊंचे दिखते हैं या नीचे दिखते हैं, इतना अब तो सोचो। बिना बुद्धि के किया गया काम सराहनीय होता है या निंदनीय होता है? कहा गया हमारे संस्कारों का झोला गंगा में फेंक दिया है क्या? फिर उसी के कारण दुखी होना, बिना बुद्धि के काम लेना, दुखी होना, फिर उसमें से बाहर आने के लिए बुद्धि लगाना कि अब ये दारू की लत कैसे छूटे। भगवान ने किस लिए बुद्धि दी थी? ये सब विचित्र घटनाएं हैं, आप देखते जाइए। सबसे पहले बिल्कुल क्लियर होके कि हम कुछ भी अपनी बुद्धि लगाएंगे नहीं, ऐसा निर्णय करके किसी भी अभिनेता को, एक्टर को या किसी भी व्यक्ति को देखना, उसने जो कुछ किया उसको बिल्कुल अंधा अनुकरण करके अपना लेना, अपने में उतार लेना कि उसने ये सिगरेट पी है तो ये कैसे बढ़िया दमदार लग रहा है, और फैशन हम पीने लग जाए, सीधा अनुकरण करना। फिर कभी भान होता है कि ये कितनी बड़ी गलती हुई, और फिर उसमें से बाहर निकलने के लिए बुद्धि को लाना। पहले बुद्धि को क्यों फेंक दिया था? कहाँ गई थी? बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं ये भारतवर्ष में, ये सब क्या है? तो बाजार में जो फैशन चली, व्यसन की फैशन चली या फैशन की फैशन चली, उसको सीधा अपनाना, इससे बड़ा पागलपन कहीं नहीं हो सकता। और ये सब भारत में हो रहा है, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? अब एक और देखिए तो भारत की जो संस्कृति है उसको विदेशी लोग अपना रहे हैं। उनको लग रहा है कि इसमें कुछ है, कि इसको धारण करने से हम अच्छे लग रहे हैं, और भारतीय जो सात्विक भोजन है उसको खाने से हमारा शरीर पुष्ट रहता है, मन के विचार शांत रहते हैं। ये सब वो बुद्धि से सोच कर अपनाते हैं और उसी में अब लग गए हैं। आपने देखे होंगे बहुत सारे। और हम बिना सोचे किसी और के संस्कार को अपना रहे हैं। अब फिर अंत में दुखी होना है, ये निश्चित हमने किया है कि बिना सोचे समझे काम करेंगे और दुखी होकर रहेंगे। फिर पंडित जी भी नहीं बचा सकते, डॉक्टर भी नहीं बचा सकते। तंबाकू खाएंगे, गुटखा, विबल, ये सब कोई खा रहा है तो अच्छे लग रहे हैं, हम खाए। वो सिगरेट पी रहा है तो हम पिए। बुद्धि की कोई इसमें आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर काहे रखी है? पागल खाने भी बहुत सारे हैं फिर तो। अब क्या कहो इस पर? और जरा सोचे, क्या अपनाने योग्य है, क्या खाने योग्य है? बिना सोचे अनुकरण न करे, कोई भी वस्त्र ऐसे धारण न करे, अपनी बुद्धि लगावे कि उसने पहना है तो वो तो, उसकी तो बुद्धि काम नहीं कर रही, मेरी तो कर रही है। मैं तो सोचूं कि फटा हुआ वस्त्र पहनने से अच्छा लगेंगे या गरीब भिखारी लगेंगे हम, इतना सोचे हम। फिर शास्त्र की बातें रही एक और। किसी भी प्रकार की फैशन, अब शरीर ढकने के लिए वस्त्र होते हैं, इसलिए नहीं होते कि उटपटांग ढंग से पहने और शरीर को दिखावे। हमारा शरीर ढका रहे, मर्यादित रहे, इसलिए वस्त्र होते हैं। इसलिए नहीं कि उनके साथ खिलवाड़ करके कुछ भी पहने और शरीर के अंग दिखावे। सोचे जरा। एक बात दिमाग से निकाल दे, अंतिम कह रहा हूं कि किसी ने पहन लिया, किसी ने खा पी लिया, किसी ने बता दिया, तो उसके बताने मात्र से वो हमारे ऊपर वो सब की सब बातें अच्छी ही लगेंगी, ये कतई सही नहीं हो सकता। कोई कुछ भी करे, अपने ऊपर निर्भर है कि हमारी बुद्धि है, हम सोचे। कोई कैसे जजमेंट दे सकता है कि हम सही और गलत है?
हम अपनी बुद्धि से सोचे कि वाकई में क्या सही है। टूंके वस्त्र पहनना, कुछ भी खाना पीना, नशे की हालत में घूमना, ये सब बेकार की बातें हैं। हम खुद सोचे क्या सही और क्या गलत है, फिर अपनावे, बिना सोचे समझे अंधा अनुकरण न करे। ये काम तो प्राणियों का है, अपना नहीं। नमस्कार।